चलो भैया स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास। हमने चैप्टर स्टार्ट किया है सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, है ना। कल कुछ क्वेश्चंस किए थे तो सबको समझ में आ गए थे और होमवर्क में कोई डाउट नहीं आया किसी को, सबको आ गया था। चलो आगे चलो, एक क्वेश्चन जरा मुझे करके दिखाओ आज। अगर तुम्हें कल वाली सारी बातें समझ में आई है ना तो तुमसे ये होना चाहिए। क्वेश्चन है ये, फाइंड ए बी सी डी। ये है 30 डिग्री, ये है 45 डिग्री और ये है 10 मीटर। आपने फाइंड करना है इसमें सी डी, फाइंड सी डी करके दिखाओ। देखो भाई, मुझे इसमें क्या निकालना है यार, सी डी निकालना है। तो नाउ सब सी डी कैसे निकालेंगे यार, बी डी में से बी सी को माइनस करके, है ना। तो मुझे बी सी भी चाहिए और क्या चाहिए मुझे, बी डी। अब फटाफट से बताओ बी सी निकालने के लिए कौन सा ट्रायंगल लूंगा, ए बी सी। इन ट्रायंगल ए बी सी। अब ए बी सी में मुझे क्या निकालना है यार, बी सी निकालना है। तो क्या लेंगे, ए बी अपॉन बी सी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है 10 45। ए बी कितना है 10, बी सी हमको नहीं पता, 10 45 1 होता है। तो 10 इज इक्वल टू कितना आ गया बी सी। तो देयरफॉर बी सी कितना आ गया 10 मीटर। कोई दिक्कत किसी को, समझ में आ गया। अगला देखो, अब बी डी निकालने के लिए बताना कौन सा ट्रायंगल लूंगा। देखो भाई, अब बात करते हैं किसकी, बी डी की। बी डी के लिए ट्रायंगल लेंगे इन ट्रायंगल ए बी डी। चलो ए बी डी लेंगे तो इसमें क्या लेंगे भाई, ए बी अपॉन बी डी, सही है। अच्छा, ए बी डी में ए बी अपॉन बी टी, इस एंगल के लिए ए बी बताना क्या है परपेंडिकुलर, बी डी क्या है बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है 10। तो ए बी अपॉन बी डी कितना हो जाएगा 10 30। ए बी की वैल्यू 10, बी डी नहीं पता, 10 30 1/√3, 10√3 इक्वल्स टू कितना आ गया बी डी। तो देयरफॉर बी डी कितना आ गया भैया 10√3 मीटर। बात सबको समझ में आ गई। बी डी आ गया और क्या आ गया मेरे पास, बी सी आ गया। नाउ अपने को निकालना है सी डी। नाउ सी डी इज इक्वल टू हो जाएगा बी डी माइनस बी सी। बी डी कितना आया था 10√3 माइनस बी सी कितना आया था 10। बस क्या करेंगे 10 कॉमन निकाल के छोड़ देंगे। अगर √3 की वैल्यू गिवन होगी तो पुट करेंगे। समझ में आया कि नहीं आया, आ गया। अब जरा हिम्मत है ना, अगला क्वेश्चन करके दिखाओ। भाई ये है 50 मीटर और ये वाला एंगल है 45 डिग्री, ये वाला एंगल है 60 डिग्री। नाम है ए बी सी डी। सुन लो ध्यान से, आपने जो निकालना है सी डी निकालना है। कोई किसी को नहीं बताएगा, सब अपना दिमाग लगाएंगे। करो, निकालो सी डी। देखो भाई, इसमें मुझे क्या निकालना था यार, सी डी निकालना था। अच्छा सी डी, अच्छा मैंने इसमें कुछ गिवन था, क्या गिवन था यार, ए बी कितना दिया था मैंने 50 मीटर। अब मुझे सी डी निकालना है, तो क्या डायरेक्ट सी डी निकल सकती है, तो आंसर है नहीं। सी डी निकालने के लिए पहले मुझे क्या निकालना पड़ेगा, बी सी। एक ट्रायंगल लूंगा ए बी सी, उसमें ए बी को यूज करके बी सी निकाल सकता हूं। और जब बी सी आ जाएगा तो ट्रायंगल क्या लूंगा, बी सी डी। बी सी को यूज करके क्या आ जाएगा, सी डी आ जाएगा। समझ गए। चलो तो सबसे पहले देते हैं इन ट्रायंगल ए बी सी। अब ए बी सी में मुझे निकालना क्या है, बी सी निकालना है। तो क्या लूंगा, ए बी अपॉन बी सी, ए बी अपॉन बी सी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है 10 45। ए बी कितना है 50, बी सी नहीं पता, 10 45 1। तो बी सी की वैल्यू, तो 50 इज इक्वल टू क्या आ गया, बी सी आ गया। तो बी सी की वैल्यू आ गई 50 मीटर। बी सी 50 आ गया। तो अगला लूंगा, अगला ट्रायंगल लूंगा इन ट्रायंगल बी सी डी।
इन ट्रायंगल बी सी डी। बी सी डी में मुझे क्या निकालनी है, सी डी, मुझे क्या पता है बी सी, तो सी डी अपॉन बी सी ले ली, एक वो जो पता है, एक वो जो निकालनी है, सी डी अपॉन बी सी। सी डी परपेंडिकुलर है, बी सी बेस है, क्या आएगा 10 60। सी डी की वैल्यू नहीं पता, बी सी कितना है 50, 10 60 कितना है √3, तो सी डी की वैल्यू कितनी आ गई 50√3 मीटर। तो मुझे सी डी ही निकालना था, यही मेरा आंसर है। सबको समझ में आ गई बेटा बात, अच्छे से आ गई। चलो अब ना आगे बढ़ने से पहले मैं आपको दो चीज़ और बताना चाहता हूँ, बस वो सीख लो, फिर अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चलो देखो भाई, वो दो चीज़ें क्या है, अब आगे आप लगाओगे तो लग जाएंगी चीज़ें। एक चीज़ समझनी है, एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन, और एक समझना है एंगल ऑफ डिप्रेशन। चलो अब जरा एक बात समझना, सपोज करो ये एक बिल्डिंग है हमारे सोसाइटी की या हमारे मोहल्ले की एक बिल्डिंग है, ठीक है भाई, और एक उसमें सुंदर सी लड़की आई आ गई, ठीक है भाई, और वो छत पे खड़ी है और हम भी सुंदर से लड़के हैं और हम नीचे खड़े हैं, समझ गए भाई। अब जब मैंने उसको देखा तो मैंने उसको ऐसे देखा, देखा भाई, ठीक है भाई, देखा मैंने उसको ऐसे, तो मेरी आँख से ये मेरा हॉरिजॉन्टल है, आप यूँ समझ लो, यहाँ से मैंने जब उसको ऊपर देखा तो यहाँ पे कोई ना कोई एंगल बन रहा है ना, तो ये जो एंगल कहलाता है, ये कहलाता है एंगल ऑफ एलिवेशन। समझ गए बात, समझ में आ गई क्या? जब भी मैं नीचे से ऊपर की तरफ देखूंगा तो जो एंगल बनता है वो तुम्हारा क्या कहलाता है, एंगल ऑफ एलिवेशन। लाइक सपोज करो मैं पतंग उड़ा रहा हूँ, तो जो एंगल बनेगा वो क्या होगा, एंगल ऑफ एलिवेशन। कुछ बात समझ में आई? वो एंगल जो नीचे से ऊपर की तरफ बनते हैं वो तुम्हारे क्या होते हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन। अब क्या हुआ, क्योंकि हम बहुत देर से इसको देख रहे थे, ठीक है भाई, तो भाई इसकी भी नज़र पड़ गई मुझ पर, कर ये सुंदर सा लड़का कौन है, तो इसकी भी क्या हुआ, मेरे पे नज़र पड़ गई। तो देखो हुआ क्या, तो भैया दो बातें हुई, एक तो हमारे नज़रों से नज़रें मिल गई, और दूसरी बात मैथ का एक कॉन्सेप्ट बन गया। मैं यहाँ पर था, अब ये सोनी कुड़ी यहाँ पर, अब इस सोनी कुड़ी ने मुझे देखा, ये देखा, ये इसकी नज़रें आई मेरी नज़रों में आ गई। अब सबसे पहली बात, ये यहाँ खड़ी है, इसका जो हॉरिजॉन्टल है वो ये है, ठीक है। तो अभी जब ये देखेगी नीचे तो ये एक एंगल बनेगा, ये वाला एंगल बनेगा, तो ये वाला एंगल जो होता है ये होता है एंगल ऑफ डिप्रेशन। बात समझ में आ गई? लाइक मैं आपको बता दूं, मैं एक पहाड़ की चोटी पे हूँ, ठीक है, और पारितोष नीचे घूम रहा है, अगर ओ पारितोष, तो इसने मुझे, तो मैं इसको देखूंगा और वो रहा पारितोष, तो वो जो एंगल बन रहा है वो क्या बन रहा है, एंगल ऑफ डिप्रेशन। बात समझ में आ गई? फिर पारितोष ने ऊपर देखा, अरे सर जी, तो इसका जो एंगल बन रहा है वो क्या बन रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन। बात समझ में आ गई? ठीक है पारितोष, आज तो खुश हो गया तू, चल। अच्छा अगला, सपोज करो भाई मैं प्लेन में बैठा हूँ, ठीक है, मैं कहाँ बैठा हूँ, प्लेन में। अच्छा मैं प्लेन में से नीचे देख रहा हूँ, नीचे कौन है, पारितोष, जंगल में बैठा हुआ है लोटा लेके, ठीक है भाई। तो अभी जब मैं इसको ऊपर से नीचे देख रहा हूँ तो कौन सा एंगल बनेगा, डिप्रेशन, ठीक है भाई। इसने मुझे देखा तो फटाफट से इसने काम समेटा अपना और मुझे देखा, तो क्या बन गया, एंगल ऑफ एलिवेशन। बात समझ में आ गई? अच्छा एक और, अच्छा मैं एक उड़ते हुए बैलून को देख रहा हूँ तो कौन सा एंगल बनेगा, एलिवेशन, ठीक है भाई। और बैलून मुझे कैसे देखेगा, वो तो देख नहीं पाएगा, ठीक है भाई। तो मतलब तुम्हें बात समझ में आ गई ना, जो नीचे से ऊपर देखो तो एंगल ऑफ एलिवेशन, और ऊपर से नीचे देखो तो एंगल ऑफ डिप्रेशन। अब लोटा तो उठा ले अपना, चलो अब अब कुछ क्वेश्चन करते हैं, अब आपको समझ में। अच्छा भाई मैं एक बात बता रहा हूँ, जब भी कभी एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है, ये था, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल हमेशा सेम होता है, हमने पढ़ा है कौन से, ऑल्टरनेट एंगल्स पढ़े हैं ना, और इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स, तो ये वाले एंगल दोनों हमेशा क्या होते हैं, सेम होते हैं। बस याद रखना एंगल ऑफ डिप्रेशन यहाँ से बनता है, इधर भी क्या बनेगा, हॉरिजॉन्टल बनेगा। बात समझ में आ गई? वो जब अभी करेंगे तो बताऊंगा, दोनों बातें समझ में आ गई, एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है और एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है। अच्छा एक और एग्जाम्पल देता हूँ, लाइक सपोज करो मैं टाइटैनिक पे गया हूँ, कहाँ गया हूँ, टाइटैनिक तो है नहीं, एक बड़े से क्रूज पे गया हूँ, ठीक है भैया, ऐसा पोज दे रहा हूँ मैं क्रूज पे, और फिर मैंने नीचे देखा एक बड़ी सी शार्क आ रही है, तो कौन सा एंगल बन रहा है, एंगल ऑफ
डिप्रेशन बनेगा। बात समझ में आ गई ना? मैं क्रूज से खड़े होकर नीचे देख रहा हूँ ना, और शार्क तो मुझे देखेगी, अगर शार्क मुझे देखेगी तो कौन सा बनेगा? एंगल ऑफ एलिवेशन। चलो सही है, सही है, सही है। अब एक काम करते हैं, सीधा अपनी बुक पे आते हैं, अपनी एनसीईआरटी खोलो और उसका पहला क्वेश्चन करते हैं। एक मुझे दो एनसीईआरटी। चलो भाई, अपनी एनसीईआरटी का पहला क्वेश्चन करते हैं, 9.1 का पहला क्वेश्चन। अब चुपस है, चुपस तो पढ़ो। देखो भाई क्या है, अ सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग अ 20 मीटर लॉन्ग रोप। दिखा रहा भाई ऐसे एक रस्सी बंधी हुई है, ये रहा भैया एक सर्कस आर्टिस्ट। फिगर गिवन है मुझे, चलो ए बी सी क्या बोला है? अ सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग अ 20 मीटर लॉन्ग रोप। वो एक 20 मीटर लंबी रस्सी पे चढ़ता है। देखो भाई सर्कल आर्टिस्ट है, ये रहा, वो चढ़ रहा है इस पे, विच इज टाइटली स्ट्रेच्ड एंड टाइड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ वर्टिकल पोल। एकदम स्ट्रेच है और ऊपर से बंधी हुई है। अब आगे पढ़ते हैं, टू द ग्राउंड फाइंड द हाइट ऑफ द पोल इफ द एंगल मेड बाय द रोप विद द ग्राउंड लेवल इज 30। अगर ये वाला एंगल कितना है? 30 डिग्री। तो मुझे क्या निकालनी है? पोल की हाइट निकालनी है। समझ गए? मुझे किसकी हाइट निकालनी है यार? पोल की हाइट। चलो पोल तुम्हारा क्या है? ये ए बी। ठीक है भाई, ये तुम्हें पता है क्या? तुम ए बी निकाल सकते हो क्या यार? निकाल सकते हो? निकालो एक बार सारे, फिर कितना आंसर आ रहा है। यार देखो, मुझे इसमें निकालना क्या यार? मुझे इसमें ए बी निकालना है ना? तो हमें पता है एक साइड वो लेते हैं जो निकालनी है, एक वो जो पता है। तो भैया इन ट्राइंगल ए बी सी, इन ट्राइंगल ए बी सी, एक लूंगा ए बी और एक लूंगा ए सी। अब ध्यान से देखो, इस वाले एंगल के लिए ए बी क्या है? परपेंडिकुलर, और ए सी क्या है? हाइपो। पी बाय एच क्या होता है? साइन। तो क्या लिखूंगा? साइन 30। ए बी कितना है मुझे नहीं पता, ए सी 20 है, साइन 30 1/2। तो ए बी कितना आ गया? 20/2। ए बी कितना आ गया? 10 मीटर। तो ए बी की वैल्यू 10 मीटर। ए बी मेरा पोल था, तो देयरफॉर हाइट ऑफ द पोल कितनी आ गई? 10 मीटर। समझ में आया बच्चों? क्वेश्चन आ गया। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड। एक बार एक काम करना है, इस क्वेश्चन नंबर सेकंड को पढ़ो आप लोग और उसकी फिगर ड्रॉ करो। पहले आप लोग ड्रॉ करो, फिर मैं करूंगा। देखो आप देखो, इस चैप्टर में यही सीखना है, पढ़ के फिगर कैसे ड्रॉ करनी है। अगर ये सीख लिया तो फिर तो चैप्टर कुछ भी नहीं है यार। करो, चलो जिसका बन गया ठीक, जिसका नहीं बना यहां देखो। क्वेश्चन नंबर सेकंड, इसने क्या बोला भैया? इसने बोला है अ ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म। भाई तूफान आया और एक क्या हुआ? ट्री टूट गया। मान लो ये ट्री था, ये ट्री था और तूफान आया, ये यहां से ब्रेक हो गया और यहां से ब्रेक होकर गिर गया नीचे, ये नीचे गिर गया। सही है? पता लग गया? चलो, अ ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म and the broken part bends so that the top of the tree touches the ground and making an angle 30 degree with it। इससे एक बात और पता लग गया, जो इसका टॉप है ना वो ग्राउंड के साथ कितना एंगल बनाता है? 30 डिग्री। आगे चलो, वेयर कहाँ गया? द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री, द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेस द ग्राउंड इज 8 मीटर। और ये डिस्टेंस कितना है भैया? 8 मीटर। समझ गए? अब मुझे बोला क्या है? फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। मुझे क्या निकालनी है? ट्री की हाइट। ट्री की हाइट ये थी, मतलब जरा मैं आपको मुझे बताना एक बारी, ए बी सी। ट्री की हाइट यहां पर क्या कैसे निकालोगे? हाँ, बी सी भी निकालोगे और ए सी भी निकालोगे, क्योंकि ये टूट के यहां गिर गई ना, और फिर दोनों को क्या कर दोगे? ऐड करो। एक बार निकालो सारे। देखो बच्चों, मुझे इसमें क्या निकालना है यार? BC भी निकालना है और AC भी निकालना है। चलो अभी मैं करता हूं। अब जरा यहां ध्यान देना, जिसका हो गया ठीक, जिसका नहीं हुआ ध्यान दो। इन ट्राइंगल ABC। अब मुझे क्या निकालना है? BC भी निकालना है और AC भी निकालना है। पहले हम BC निकाल लेते हैं। तो
BC अपॉन AB, ये है परपेंडिकुलर, ये है बेस। परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है? 10, tan 30। BC की वैल्यू नहीं पता, AB की वैल्यू 8, tan 30 होता है 1/√3। तो BC कितना आ गया? 8/√3। अब मैं आपको ना एक बात बता रहा हूँ, वैसे हम डिनोमिनेटर में रूट नहीं छोड़ते हैं, उसको रैशनलाइज करना होता है। हाँ रैशनलाइज करेंगे, बट हम एट दी एंड करेंगे जब फाइनल आंसर निकालेंगे, ठीक है ना। कभी कभार ये कैंसिल हो जाते हैं। अब अगली बार मेरे पास BC आ गया, अब क्या निकालना है मुझे? AC। तो भाई मैं AB ही लूंगा, AB अपॉन AC। मैंने कहा था हाइपोटेन्यूज को हमेशा डिनोमिनेटर में लेना। अब इस एंगल के लिए बताना AB क्या है? बेस। और AC क्या है? हाइपो। बेस अपॉन हाइपो क्या होता है? कॉस। क्या हो जाएगा? cos 30। अबे सब बोला करो, एक आधे बोल रहे आधे नहीं बोल रहे। AB की वैल्यू 8, AC मुझे नहीं पता। cos 30 की वैल्यू कितनी होती है? cos 30 की वैल्यू होती है √3/2। समझ गए? अब ये क्या करोगे? क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, 2 8 जा 16, ये इससे मल्टीप्लाई होगा √3AC। तो यहां से जो AC है उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 16/√3। √3 नीचे आ गया, ये AC की वैल्यू आ गई। अब मुझे निकालना क्या है? ट्री की हाइट। और ट्री की हाइट क्या है? BC प्लस AC। तो नाउ हाइट ऑफ ट्री इक्वल्स टू BC प्लस AC। BC कितना आया था? 8/√3 प्लस 16/√3 कितना आ गया? 24/√3 मीटर। अब सुनो, डिनोमिनेटर में कभी भी क्या स्क्वायर रूट नहीं छोड़ते, मतलब तो उसे क्या करेंगे? रैशनलाइज करेंगे। कैसे करते हैं? बहुत सीखा है हमने 9th क्लास में, √3 से मल्टीप्लाई, √3 से डिवाइड। तो ये क्या बच जाएगा इधर आके? 24√3, √3 इंटू √3 3। ये आ गई हाइट ऑफ ट्री। समझ में आया? अब मेरी बात सुनो, जो क्वेश्चन नंबर 3 है, देखो उसकी फिगर गिवन है क्या? नहीं, तो पहले उसको पढ़ो और खुद फिगर ड्रॉ करने की कोशिश करो। क्वेश्चन 3 अब जिनकी बन गई ठीक है, और जिनकी नहीं बनी वो यहां देखो, और जिनकी बन गई वो मेरे से मैच करो। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोला है? अ कॉन्ट्रैक्टर प्लान्स टू इंस्टॉल 2 स्लाइड्स फॉर चिल्ड्रन टू प्ले इन अ पार्क। एक कॉन्ट्रैक्टर है, उसने 2 स्लाइड इंस्टॉल करनी है बच्चों के खेलने के लिए। फॉर द चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 5 ईयर्स, वो बच्चे जो 5 साल से छोटे हैं। शी प्रेफर्स टू हैव अ स्लाइड हुज टॉप इज एट अ हाइट ऑफ 1.5 मीटर। एक स्लाइड बनेगा जिसका टॉप होगा 1.5 मीटर की ऊंचाई पे, ठीक है, एंड इज इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री, और वो 30 डिग्री के एंगल के साथ क्या है? इंक्लाइंड है। अगला बोला है टू द ग्राउंड, वेयर एज फॉर एल्डर चिल्ड्रन, यानी मेरे जैसे बच्चों के लिए, शी वॉन्ट्स टू हैव अ स्टीप स्लाइड एट अ हाइट ऑफ 3 मीटर। हमारे लिए एक स्टीप स्लाइड बनेगी ताकि हम लोग डरे। एंड इंक्लाइंड एट एन एंगल 60, और उसका जो एंगल बनेगा वो कितना बनेगा? 60। चलो, और इसकी जो हाइट है वो कितनी है? 3 मीटर। चलो, अब इसने मुझे बोला है व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ स्लाइड इन ईच केस। दोनों केस में स्लाइड की लेंथ क्या होगी? ABC, इसमें क्या लेंथ होगी? और PQR, इसमें क्या लेंथ होगी? समझ गए? बात समझ में आ गई? करो एक बार। देखो भाई, मेरे से मैच करना। सबसे पहले इन ट्रायंगल ABC में क्या होगा? AB अपॉन AC लेंगे, क्योंकि मुझे AC तो निकालना है ना। तो AB अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो क्या होता है यार? sin 30। अरे होता है कि नहीं होता? होता है। AB की वैल्यू कितनी है? 1.5। AC नहीं पता, sin 30 1/2, ये ऊपर आएगा। 1.5 इंटू 2 इक्वल्स टू AC, तो देयरफॉर AC आ गया
3 मीटर। बात समझ में आ गई? अब लो अगला, इन ट्रायंगल पी क्यू आर, पी क्यू आर, इसमें मुझे क्या निकालनी है? पी आर। तो क्या लूंगा यार? पी क्यू अपॉन पी आर, सही है? पी क्यू अपॉन पी आर, ये कितना होगा? tan 60। बात समझ में आ गई? पी क्यू की वैल्यू कितनी है भैया? ओ tan नहीं, पी बाई एच साइन 60। पी क्यू की वैल्यू 3, पी आर नहीं पता, साइन 60 √3/2। ये इससे मल्टीप्लाई होगा, 2 3 6, ये हो जाएगा √3 पी आर। देयरफॉर पी आर इज इक्वल टू कितना होगा? 6/√3। 6/√3, √3 से मल्टीप्लाई, √3 से डिवाइड, क्योंकि रैशनलाइज कर रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा? 6√3/3, तो 2√3 मीटर। समझ गए? तो ध्यान देना, तो लेंथ ऑफ स्लाइड फॉर छोटे बच्चे 3 मीटर, लेंथ ऑफ स्लाइड फॉर बड़े बच्चे यानी एल्डर बच्चे कितनी होगी? 2√3 मीटर। समझ गए भाई? पक्का लिख लोगे ना? एट लास्ट ये लिखोगे ना, लेंथ ऑफ स्लाइड, लेंथ ऑफ स्लाइड फॉर स्मॉल चिल्ड्रन कितनी थी भाई? 3 मीटर। और लेंथ ऑफ स्लाइड फॉर एल्डर चिल्ड्रन कितनी होगी भैया? 2√3 मीटर। चलो अच्छा, क्वेश्चन नंबर जो 4 है देखना, उसकी फिगर की हुआ ना? क्या नहीं की ना? तो पढ़ के पहले उसकी फिगर तुम लोग ड्रॉ करो। चलो क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं यार। 4 क्या कहता है? द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड। एक मिनट चुप रहना सारे, बारितोष क्या है भाई? द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड। आपके पास एक टावर है ये रही, और ग्राउंड पे एक पॉइंट है। अब इसने बोला है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम द पॉइंट ऑन द ग्राउंड। टावर के टॉप का इस पॉइंट से, ग्राउंड के एक पॉइंट से जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो कितना है? 30 डिग्री। अच्छा, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। और ये जो पॉइंट है ना, ये टावर के फुट से 30 मीटर के डिस्टेंस पे है, और एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है? 30 डिग्री। क्या बोला है? फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। इस टावर की हाइट निकालनी है बेटा, ए बी निकालनी है आप लोगों ने। क्या आप लोग ए बी निकाल सकते हो? ये तो बहुत आसान है ना? सिंपल। इन ट्राइंगल ए बी सी क्या हो जाएगा? ए बी अपॉन बी सी कितना हो जाएगा? tan 30। ए बी की वैल्यू नहीं पता, बी सी कितना है? 30, tan 30 कितना है? 1/√3। ए बी कितना आ गया? 30/√3। तो ए बी कितना आ गया? 30। अब √3 है तो रैशनलाइज करेंगे, √3 से मल्टीप्लाई, √3 से डिवाइड, 30√3 इंटू √3 3 कितना आ गया? tan√3 मीटर। ये तुम्हारा क्या आ गया? ए बी आ गया बच्चों। समझ में आया बच्चों? आ गया सबको समझ में? चलो अगला, अब क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ो। उसकी फिगर भी नहीं है, पढ़ के ड्रॉ करने की कोशिश करो। 5 करो। देखो भाई कौन सा था क्वेश्चन नंबर? 5 था ना? देखो भाई क्या बोला इसने बोला है अ काइट इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड। एक पतंग है जो ग्राउंड से 60 मीटर की हाइट पे उड़ रही है। भाई ये वो पतंग है, ठीक है भाई? चलो ये उड़ रही है। चलो, a kite is flying at a height of 60 meter above the ground. The string attached to the kite is temporarily tied to a point on the ground. अब जो इससे स्ट्रिंग है उसको एक ग्राउंड से बांध दिया गया। चलो, the inclination of the string with the ground is 60 degree. इसका ग्राउंड के साथ जो इंक्लिनेशन है वो कितना है? 60 डिग्री। थोड़ा सा मुझे पास बनाना चाहिए था। चलो, फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। मुझे क्या निकालनी है? स्ट्रिंग की लेंथ निकाल लिया। एज्यूमिंग दैट देयर इज नो स्लैक इन द स्ट्रिंग। कहने का मतलब है कि उस स्ट्रिंग में कोई भी झुकाव नहीं है, मतलब एकदम टाइट स्ट्रिंग है ना भाई?
कभी कभार होता है ना, वो लप्पू पतंग होती है, उसमें ढील होती है, ये एकदम बढ़िया पतंग है। क्या है पतंग? लप्पू सी पतंग वाली पतंग नहीं है ये, ठीक है भाई। चलो भाई, मुझे इसमें क्या निकालना है? AC निकालना है। तो देखो क्या होगा, इन ट्रायंगल ABC, AB अपॉन AC, AB अपॉन AC, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो, क्या होता है भैया? साइन 60, P/H साइन होता है। AB की वैल्यू 60, AC हमें नहीं पता, साइन 60 की वैल्यू √3/2। अब भाई क्रॉस मल्टीप्लाई, 60 इंटू 2, √3 इंटू AC, √3 AC इज इक्वल टू 120, AC कितना आ गया? 120/√3। समझ गए? अब इससे क्या कर दो? रैशनलाइज कर दो। 120/√3, √3/√3, √3 इंटू √3 3, ये कितना आ गया? 40√3 मीटर। तो ये क्या हो गई? लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। तो देयरफॉर लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इक्वल्स टू कितनी आ गई? 40√3 मीटर। समझ गए? अब हाँ, समझ गए सारे भाई? अब 6th क्वेश्चन पढ़ो और उसकी फिगर ड्रॉ करो, और हो जाए तो सॉल्व करने की कोशिश करो। देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 6 देखो। अच्छा, इसने एक बार पढ़ते हैं। अब मेरे से मैच करो, जिसकी बन गई है और जिसकी नहीं बनी वो ध्यान से देखो। क्या बोला है? चुप। A 1.5 meter tall boy is standing at some distance from a 30 meter tall building. एक बिल्डिंग है जिसकी हाइट 30 मीटर है, एक लड़का है जिसकी हाइट कितनी है? 1.5 मीटर। ये रही वो बिल्डिंग जिसकी हाइट है 30 मीटर, ये रहा वो लड़का जिसकी हाइट है 1.5 मीटर। क्वेश्चन में यही दो चीज़ की बना है। चलो अब आगे। बेटा तुझे क्यों हंसी आ रही है? लड़का, अच्छा लड़का आ रहा है, बिल्डिंग को नीचे ले आएंगे, क्या दिक्कत है? हमारे बाप की खेती है, टेंशन मत ले तू। ये ले। अब आगे चलते हैं। द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आइज टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग। इसकी आंख से बिल्डिंग के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन, मैं इसकी बात कर रहा हूं, ठीक है? ये इसकी। अब इसके बारे में क्या बात है? द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आइज टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग इंक्रीजेस फ्रॉम 30 to 60 एज ही वॉक्स टूवर्ड्स द बिल्डिंग। अब ये बंदा बिल्डिंग की तरफ जाता है, तो ये जो एंगल है ये 30 से बढ़कर मान लो यहां पहुंच गया, कितना हो जाता है? 60 डिग्री हो जाता है। समझ गए भाई? पास जाएगा तो एंगल बढ़ेगा, है ना? ये वाली बात सबको पता है ना, पास जाऊंगा तो एंगल बढ़ता है। तो अब बताओ, फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टूवर्ड्स द बिल्डिंग। मुझे क्या निकालना है कि बताओ वो बिल्डिंग की तरफ कितना चल के आया, मतलब मुझे ये डिस्टेंस निकालना है जितना वो चल कर आया। समझ गए? तो सबसे पहले मैं नाम दे रहा हूं भाई, ABCD दे दिया मैंने, ABCD। चलो अब ना यहाँ पर जो आपको निकालना है CD, पहले दिमाग में कैलकुलेट करते हैं CD कैसे निकालेंगे। पहले मैं निकालूंगा BC, फिर मैं निकालूंगा BD में से BC को माइनस कर दूंगा तो क्या आ जाएगी? CD आ जाएगी। समझ गए? अब मुझे बताओ BC निकालने के लिए मैं ट्रायंगल कौन सा लूंगा? ABC। ये लोगे? अब ABC में क्या आपको AB पता है कितनी है? आपको ये पूरी पता है, ये पूरी कितनी है? 30, और ये कितनी है? 1.5। तो AB कितनी हो जाएगी? हाँ, AB निकाल दो। AB तुम्हारी आ जाएगी 30 माइनस 1.5, दैट इज 28.5 मीटर। ये AB आ गई, है ना? तो मेरे पास AB आ गई कितनी? 28.5 मीटर। अब लिया ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ABC। अब मैंने ABC में क्या लिया? AB अपॉन BC, AB अपॉन BC, AB अपॉन BC, परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है? tan 60। AB की वैल्यू 28.5, BC मुझको नहीं पता, tan 60 कितना होता है? √3।
अब मुझे BC निकालना है 28.5, ये इससे जाके मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो गया √3BC। तो बेटा यहाँ से BC की वैल्यू आएगी तो देयरफॉर BC आ गया 28.5/√3। अभी इतना ही छोड़ देते हैं, एंड में रैशनलाइज करेंगे। अब ना मुझे BD भी निकालनी है। अच्छा बताना BD के लिए कौन सा ट्रायंगल लूंगा? ABD। इन ट्रायंगल ABD, ABD क्या होगा? AB अपॉन BD, AB अपॉन BD परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है? tan 30। AB की वैल्यू 28.5, BD नहीं पता, tan 30 1/√3। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो इज इक्वल टू BD। BD आ गया 28.5√3। अच्छा BD भी आ गया, BC भी आ गया, मुझे क्या निकालना है? CD। देयरफॉर डिस्टेंस ही वॉक्ड दैट इज CD किसके इक्वल होगा भैया? BD माइनस BC। BD की वैल्यू आई थी 28.5√3, BC की वैल्यू आई थी, इसका लिया LCM √3, इससे ये मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा 28√3। जब इससे मल्टीप्लाई होगा √3 इंटू √3 3 माइनस 28.5। समझ गए? इसको सॉल्व कर लेते हैं यार। 28.5 इंटू √3 और 3, ये हो जाएगा 3 5 ज़ा 15, 1 3 8 ज़ा 24 और 1 25, 2 3 2 ज़ा 6 और 2 8। 85.5 माइनस 28.5। अब इसे माइनस कर लो। जब इन दोनों को माइनस करूंगा तो कितना आएगा? 85 माइनस 28, 85 माइनस 28, 15 माइनस 8 7, अरे 0.5 से 0.5 कैंसिल हो जाएगा, और कितना बचेगा? 757 बचेगा। तो ये आ गया 57/√3। अब एक बात बताई थी, क्या बताई थी? कि रैशनलाइज करना है। जब इसे रैशनलाइज करूंगा तो क्या होगा? 57/√3 इंटू √3 अपॉन √3, 57√3 अपॉन 3, तो ये कैंसिल हो गया, तो आ जाएगा 19√3 मीटर। तो डिस्टेंस ही वॉक्ड कितना? 19√3 मीटर। तो अब आज का होमवर्क क्या है? पहले तो ये 6 के 6 क्वेश्चन दोबारा करने हैं और आगे वाले क्वेश्चंस ट्राई करने हैं आप लोगों ने। तो आज के लिए इतना ही, बाय।